नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के पाठ्यक्रम में अंकित प्रसंग प्रत्यावर्ती धारा एवं सिद्धांत और मूल परिभाषाओं के बारे में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशिक्षण का सारांश: प्रत्यावर्ती धारा एवं सिद्धांत। डिस्ट धारा डीसी, एसी के गुण एवं अवगुण, एसी से संबंधित परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा एवं सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। एसी का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है। यह वह है जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलता रहता है। ऐसा करंट अल्टरनेटर के द्वारा पैदा होता है। यह शून्य से चलकर पहले अपने अधिकतम मान तक पहुंचता है, फिर घटता हुआ जीरो पर आ जाता है और जीरो से दूसरी दिशा में अपने अधिकतम ऋणात्मक मान की ओर बढ़ता है, फिर घटता हुआ जीरो पर चला जाता है। इस घटने बढ़ने के चक्कर को करंट बार बार दोहराता है। डीसी, डिस्ट धारा, जिसका मान और दिशा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। यह एक रेखा के रूप में चलता है। डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। आजकल एसी सप्लाई का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, इसी कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। एसी को नंबर 1, एसी को बहुत उच्च वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है। व्यावहारिक तौर पर एसी को 11,000 से 33,000 वोल्ट तक डायरेक्ट उत्पादन किया जा सकता है अल्टरनेटर से। नंबर 2, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एसी सप्लाई को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वोल्टेज बढ़ाते समय करंट को कम किया जाता है और पावर एक जैसी रहती है। करंट की मात्रा घटने से तारों का साइज घट जाता है, अर्थात लाइन का खर्चा घट जाता है। नंबर 3, एसी मोटरें अधिक स्थिर गति पर चलती हैं, जिसका जीवन काल भी लंबा होता है। नंबर 4, एसी को डीसी में बदलना आसान है। इस कार्य के लिए डायोड तथा रेक्टिफायर आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 5, एसी जनरेटर द्वारा अधिक आउटपुट के बनाए जाते हैं। इन्हें ज्यादा स्पीड पर चलाने से कोई खतरा नहीं होता है। नंबर 6, एसी सप्लाई को चुंबकीय क्षेत्र बदलती प्रवृत्ति का होता है। नंबर 7, एसी की मशीनों में कम्यूटेटर का प्रयोग न होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है, इसलिए इन मशीनों की रिपेयरिंग का खर्चा ना के बराबर होता है। डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। ट्रैक्शन के कार्यों के लिए डीसी सीरीज मोटर कामयाब मोटर है, क्योंकि इसकी आंतरिक स्पीड तथा टार्क बहुत अधिक होता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इंजन स्टार्ट करने तथा लाइटों में डीसी का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ट्रेनों तथा ट्रमों में डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, डीसी सप्लाई को बैटरियों द्वारा स्टोर किया जा सकता है, जबकि एसी सप्लाई के लिए असंभव है, इसलिए बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा इलेक्ट्रोलाइसिस में डीसी का प्रयोग होता है। नंबर 4, रेडियो, टेलीविजन, कम्यूटेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कार्यों में डीसी का प्रयोग होता है। नंबर 5, डीसी सप्लाई को रिले सिस्टम बहुत संवेदनशील तथा कामयाब होता है। नंबर 6, सिनेमा प्रोजेक्टरों के आर्क लैंप के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, विद्युत मापक यंत्र जैसे मेगर, मल्टीमीटर, अर्थ टेस्टर आदि डीसी सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, डीसी मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एसी से संबंधित परिभाषाएं। अल्टरनेटिंग राशि, यह वह आवृत्ति राशि है जो नियत समय में मान तथा दिशा के परिवर्तनों के चक्करों में से निरंतर गुजरती है, जैसे साइन वेव, एसी करंट तथा वोल्टेज आदि। एक साइकिल में 2 आधे चक्कर होते हैं। एक चक्कर के मानों का जोड़ 0 के बराबर होता है। पीरियड काल, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको पीरियड काल कहते हैं। इसे पीरियडिक टाइम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड के समय में पूरे किए गए चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। F बराबर 1/T होता है। भारत में प्रयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकंड है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड यह किसी साइकिल में करंट या वोल्टेज के सबसे ऊंचे मान को प्रकट करता है। साइकिल, एक सेट जिसमें अल्टरनेटिंग राशि के सारे धन तथा ऋण मान एक बार आ जाने को इसका एक साइकिल कहा जाता है।
एक साइकिल 360 अंश का कोण पूरा करती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसे आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। किसी अल्टरनेटिंग राशि या वोल्टेज के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का अर्थ है वह डीसी करंट जो कि दिए हुए समय और प्रतिरोध में उतनी ही गर्मी पैदा करे जितने समय और उसी प्रतिरोध में अल्टरनेटिंग करंट करता है। इसको वर्चुअल मूल्य भी कहते हैं। फेज, यह घटक वोल्टेज तथा करंट के रूप में होते हैं, अर्थात यह वोल्टेज तथा वोल्टेज के मध्य भी हो सकता है। इन फेज, जब दो अल्टरनेटिंग राशियां वोल्टेज तथा करंट एक ही समय पर जीरो से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अपने अधिकतम तथा न्यूनतम मान पर पहुंचती हैं तो इन फेज कहते हैं। अल्टरनेटिंग राशि में इलेक्ट्रिकल कोण इसका 0 होता है। ये इसका फिगर है। आउट फेज, जब दो अल्टरनेटिंग राशि एक ही समय जीरो से नहीं होती हैं और ना ही एक ही समय में एक ही दिशा में अपने अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान पर पहुंचती है, उसको आउट फेज कहते हैं। लैग तथा लीड, किसी अल्टरनेटिंग राशि के दूसरी राशि के पीछे जाने को लैग कहते हैं। अल्टरनेटिंग राशि वह राशि होती है जो दूसरी के समय के आधार पर पीछे रह जाती है। अल्टरनेटिंग राशि वह राशि होती है जो दूसरी से पहले अपने जीरो अधिकतम तथा न्यूनतम मान को प्राप्त करती है। इंडक्टेंस, यह किसी का वह गुण है जिसमें फ्लक्स घटने और बढ़ने से ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह ईएमएफ पैदा करने वाले कारणों का विरोध करता है। इसे एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हेनरी से नापते हैं। इंडक्टिव, किसी इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर 2πfl, ओम इसका मात्रक होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यह किसी कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभावशाली प्रतिरोध है। इसे XC से प्रकट करते हैं, इसकी इकाई भी ओम होती है। XC बराबर 1/2πfc ओम होता है। इंपीडेंस, जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस लगा हो तो कुल प्रतिरोध को इंपीडेंस कहते हैं। इसको Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC टोटल का होल वर्ग और अंडर रूट। नोट, XL या XC में से जो बड़ा होता है उसमें से उसको घटा दिया जाता है।